एक्सरसाइज 6.1 पहला सवाल ध्यान से, वही सेम टाइप का सवाल है। कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। किसमें परिवर्तन का दर पूछा है जी? किसने पूछा है? एरिया में ना। विथ रेस्पेक्ट ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। क्या होगा? दो कंडीशन है, जब रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर और रेडियस आर बराबर कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब वही चीज है। कहने का अर्थ है कि आपको आखिर में निकालने के लिए क्या बोल रहा है? कौन सा फिगर है? सर्कल। सर्कल में है। फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? फाइंड किसमें परिवर्तन पूछा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। किसमें परिवर्तन? एरिया। तो डी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में? डी बटा डी आर बराबर है ना। है वो लिखा गया था। अब जरा ध्यान से देखेंगे। पहला चीज कहता है कब, मतलब वेन आर बराबर 3 सेंटीमीटर है। ये बताइए डी ए बाई डी आर। अब ये कहेगा हम डिफरेंशिएशन तो पढ़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस इन्हें पढ़ेंगे। तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? एक जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो ध्यान से क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया करेंगे आर में तो कितना बनेगा? डी ए बटा डी बन जाएगा। पाई बाहर हो जाएगा। आर स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 2। वो दिक्कत यहाँ तक ये आ जाएगा पाई इंटू 2 और आर का स्थान पे 3 दूना 6 पाई। एरिया ना जी, तब क्या बनेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस ना तो पर सेंटीमीटर। वो दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से वो आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। वो दिक्कत यहाँ तक? काट देंगे ना। कल काटेंगे जी? दोनों लिखा हुआ मत कल काटेंगे, नहीं काटेंगे उसको। ध्यान यही दिमाग लगाइएगा, काट देंगे। हाँ नहीं काटा जाएगा। वो आंसर दोनों में परिवर्तन हो रहा है, किसी के सापेक्ष में परिवर्तन हो रहा है। तब लिख लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले आपको शेप बताना है कि कौन सा शेप है, कौन सा फिगर की बात करें। ठीक है, हम कल पढ़े ध्यान से सुनिएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। किसी घन का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। अब बताइए आप लोग यहाँ पे कौन सा शेप का बात कर रहा है? अरे कौन सा शेप? सर्कल है, गोला है, घन, घना क्या है? घन ना। घन मतलब क्या है? क्यूब। पहले शेप बताइए कौन सा शेप है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? घन है। अब कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मतलब घन का आयतन, घन का आयतन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। बताइए यह क्या चीज दिया हुआ है? किसमें परिवर्तन हो रहा है? किसमें? वॉल्यूम है ना जी। सुनिए ना, सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम बोला गया है। बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब यानी घन का आयतन इज इंक्रीजिंग मतलब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हिसाब से बढ़ रहा है। किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है। जब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया रहेगा तो हमेशा क्या मानेंगे? टाइम। तो डीवी बटा डी और देखिए क्या सेकंड है कि नहीं है ना। तो ये बताइए यह क्या चीज दिया हुआ है? डीवी बटा डी। तो डीवी बटा डी बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से कहीं कोई दिक्कत है? पहला लाइन क्लियर हो गया। पहला लाइन बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। किसी घन का आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं है? कहने का अर्थ है इसका छोटा सा कोई घन होगा इस प्रकार से, है कि नहीं है? धीरे बढ़ेगा, बड़ा हो जाएगा।
इस प्रकार से फिर और बड़ा हो जाएगा। अब बताइए जब बड़ा हो रहा है तो एकल आयतन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। आयतन के साथ क्षेत्रफल भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? साइड भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सब ना बढ़ रहा है जी। तो ध्यान सुनिए आगे क्या कहता है। आयतन में परिवर्तन का दर मतलब डीवी बटा dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। सेकंड लाइन ध्यान से, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, किस तेजी के साथ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, किस तेजी के साथ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। When the length of an edge is 12 सेंटीमीटर, जब बढ़ते बढ़ते इसका एज मतलब साइड मतलब घन का भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा कहता है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, किस तेजी के साथ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। बताइए क्या निकालने के लिए बोला गया, क्या निकालने के लिए बोला है? अरे हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया समझे बोले, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग मतलब किस तेजी के साथ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। मतलब किसमें परिवर्तन पूछा गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एरिया में पूछा गया है। तो उसको आप एरिया को ए मानिए या सरफेस एरिया ए समझिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो किसमें परिवर्तन पूछा गया है? अरे ओवरऑल एरिया में पूछा गया है ना। किसने पूछा है? एरिया में पूछा है ना। तो हम लोग को फाइंड करना है डी ऑफ ए, लेकिन के का रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तब क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? मतलब दिए बटा बराबर बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहने का अर्थ है और कब? वेन, उसमें साथ ही दिया हुआ वेन, जब बढ़ते बढ़ते इसका एज मतलब भुजा जो साइड है वो कितना सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। मतलब एज मतलब वो जो साइड हो गया जो भुजा हो गया, अगर हम ए मानेंगे तो ए बराबर 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ओवरऑल सवाल को ध्यान सुनिएगा। एक घन है, घन धीरे धीरे बढ़ रहा है जी, बड़ा करते जा रहे हैं। जब बढ़ेंगे इसको बड़ा करेंगे तो इसका भुजा भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ाएगा। तो छोटा सा रूम था तो कम लोग बैठते, बड़ा रूम की तो ज्यादा नहीं हुआ, तो हम उसका आयतन भी बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बड़ा एरिया भी कवर कर रहा है, साइड भी बढ़ा, तीनों दोनों की नहीं बढ़ा है। जब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका साइड भी बढ़ेगा, भुजा भी बढ़ेगा और क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और आयतन भी। तो ही कहता है एक आयतन बढ़ने का रेट जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है कि नहीं है। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ रहा होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब मतलब तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का है। 1 सेकंड में कितना सेंट बढ़ेगा? 8 सेंटीमीटर। समझ गए पहले 1 सेकंड में। तो बताइए कि क्षेत्रफल में किस रेट से परिवर्तन होगा, कब? जब ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा? समझ गए। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बोला गया था, सरफेस एरिया का ये या का ये एरिया, बात तो बराबर है। सरफेस एरिया टोटल एरिया रहेगा तो एरिया मान लिए, तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा, इतना ही ना बोला गया था, मतलब डीए बटा dt हो गया। और कब? जब साइड बढ़ते बढ़ते कितना देगा? 12 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब अगर सवाल को समझ कर क्या गिवन है क्या फाइंड करना है इतना लिख लीजिएगा ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार पढ़िए। जितना बार पढ़ेगा उतना बार समझ में आपको आएगा। याद रखिएगा पढ़ ये पहला टाइम फर्स्ट टाइम है, पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाएगा, फिर अपने सवाल बनने लगेगा। अब उसके बाद देखिए हमको निकालना है, हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? ये भाई अब एक मैथ की भाषा में पढ़ते हैं। मैथ मतलब किसको हम लोग डिफरेंशियल की भाषा में पढ़ते हैं। डिफरेंशियल की भाषा में पढ़ेंगे तो डी मतलब केकर डिफरेंस केकर में मतलब घन का एरिया का डिफरेंशियल करेंगे, केकर रेस्पेक्ट में इन्हें करेंगे। तो बताइए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब बताए थे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। कोई दिक्कत होता है? 6a स्क्वायर। एक ने करना है डिफरेंशिएशन, ध्यान से लिखा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू
किसमें करेंगे? किसमें करेंगे? अब एरिया का जब करेंगे टाइम में आ जाएगा डीए बटा डीए बटा कोई दिक्कत यहाँ तक सब कॉन्स्टेंट निकलेगा। अब बताइए ए ऐसा करेंगे तो यहाँ ए कोई कॉन्स्टेंट नहीं कि जीरो हो जाएगा, ये साइड ना जी, और साइड बढ़ ना रहा है तो यहाँ साइड है। अब बताइए ए ऐसा करेंगे तो कौन सा फार्मूला में एक्स का पावर पावर को पावर में से, लेकिन ए में और कर्व किसमें है टी में, तो बगल में क्या आ जाएगा डी बाई। कोई दिक्कत यहाँ तक एक चाहेंगे तो 6 दूना 12 ए और डी बटा ई। बताइए 12 ए का तो मान दिया हुआ है, लेकिन क्या डी बटा डी टी का मान दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। यानी अब हमें क्या निकालना पड़ेगा डी बाई। तो कहाँ से निकलेगा? जो दिया होगा। क्या चीज दिया हुआ है? क्या चीज दिया हुआ है? मतलब डीवी बाई डी। अब जब ध्यान से लिखिएगा अगेन, जो दिया उसका यूज करते हैं। डीवी बाई डी का डिफरेंस में रूप में पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे? के का डिफरेंस के का रेसिप्ट में मतलब और जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी बराबर क्या होता है? क्या होता है? वो दिक्कत यहाँ तक आप एक और क्या करेंगे डिफरेंस ना के का रेस्पेक्ट में, तो डी का जब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डी का करेंगे तो क्या डीवी बटा आ जाएगा। ए क्यू का कौन सा फॉर्मूला? एक्स का पावर पावर को पावर में से। अब यह किसमें है? किसमें है? तो बगल में क्या आ जाएगा डी बटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए यहाँ डीवी बाई डी है कि नहीं है ना? तो डीवी बटा dt का मान दिया हुआ है। डीवी बाई dt का मान कितना दिया हुआ है? बराबर टी ए स्क्वायर डी बटा dt। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब हमको डी बाई dt निकलना है तो एक गुना में कहाँ जाएगा? मतलब इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि डी बाई dt बराबर 8/3a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए डी बाई dt का माना गया, एक और मान कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 तो देखिएगा डी बाई dt बराबर 12 ए तो पहले 12 है। अब डी बाई डी टी एक नहीं है तो डी बाई डी टी का सम कितना सकते हैं? 8/3। 3 एकम 3 चौका ए से एक न जाएगा जी, एक का बचेगा 8 चौका 32। 32 बटा में आया कि नहीं आया? अब ये आ जाएगा 32 बटा में एक का मान कितना था? 12 रख सकते हैं। कटेगा 4 तिहाई 8 चौका 8/3 आ जाएगा। और हमें निकालने के लिए बोला डी बाई मात्रा लिखेंगे ना। ए मतलब एरिया का मतलब सर साइज 6.1। कल क्वेश्चन नंबर 1 कहा चुके थे। दूसरा भी हो गया। तुम लोग थे ना। चलिए शांत रहिए, पहले बात नहीं करेंगे। चलिए पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ऐसा पढ़ना कि सबको सुन देना चाहिए और सब लोग सुनेंगे, बुक पे ध्यान देंगे। हाथ में लीजिए बुक, आराम से हाथ में लीजिए बुक और आराम से पढ़िए। जहाँ फूल स्टॉप है उसको रोकिए और उसको 2-3 बार रिपीट करिए और जोर से बोलिए ताकि सबको सुनाई दे। ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान सुनिए पहले, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग ना जी, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान कहता है, एक समान एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसका हिंदी समझा रहे हैं, एक लाइन में लेते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है जी। किसमें परिवर्तन हो रहा है? किसमें परिवर्तन हो रहा है? त्रिज्या में ना। ध्यान से, किसमें परिवर्तन हो रहा है?
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब वृत्त का जो त्रिज्या वो बदल रहा है जी, बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ सुनिए पहले, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है कोई वृत्त है, इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो एक समान रूप से 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर के साथ बढ़ रहा है, मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो दूसरा सेकंड कितना भी जाएगा? 3 सेंटीमीटर है कि नहीं है? मतलब 2 सेकंड में कितना सेंटीमीटर जाएगा ना? मतलब एक वृत्त का त्रिज्या से बढ़ रहा है, से बड़ा हो रहा है ना, तो त्रिज्या बढ़ेगा ना जी। तो त्रिज्या बढ़ने का दर कितना लिखा हुआ है? 3 सेंटीमीटर। वो लिखा क्या था? किसमें परिवर्तन हो रहा है? किसमें? अब के का रेस्पेक्ट में हो रहा है, किसी के रेस्पेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ रहता है तब क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? तो किसमें परिवर्तन हो रहा है? किसमें? अरे रेडियस में ना परिवर्तन हो रहा है, के का रेस्पेक्ट में। जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ जो बढ़ रहा है तो त्रिज्या ना बढ़ रहा है। त्रिज्या को, रेडियस को आर मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। तो परिवर्तन हो तो क्या हो जाएगा? डी आर हो जाएगा। के का रेस्पेक्ट में हो रहा है तो डी आर बटा क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यानी डी आर बटा डी टी का मान कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। मतलब एक वृत्त का त्रिज्या का परिवर्तन का दर कितना दिया हुआ है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको समझ गए? ध्यान सुनिएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली का अर्थ है एक समान रूप से बढ़ रहा है, अलग नहीं बढ़ा है कि पहला सेकंड में 3 सेंटीमीटर तो दूसरा सेकंड में 2 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है। एक समान रूप से बढ़ रहा है, यानी पहला सेकंड में 3 सेंटीमीटर तो दूसरा सेकंड में भी 3 सेंटीमीटर ही बढ़ेगा। एक समान रूप से बढ़ रहा है। तो किसमें परिवर्तन हो रहा है? त्रिज्या में। किसमें हो रहा है? जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें रेट ऑफ चेंज होता है, ओकरा में डी लगाते हैं ना। तो रेडियस है मतलब डी आर निकलना जाएगा। और जब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है तो डी आर बटा इसी का मान कितना दिया हुआ है? और दिक्कत यहाँ तक मतलब वृत्त का त्रिज्या का परिवर्तन का दर कितना है? 3 सेंटीमीटर। वो दिक्कत यहाँ तक? आप पहला लाइन समझ गए? वो दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। फिर से बोलिए जोर से। समझे आप लोग? क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? क्या फाइंड करने के लिए? किसमें परिवर्तन? किसमें परिवर्तन? एरिया में ना। किसमें परिवर्तन पूछा गया है? एरिया में ना। के का रेस्पेक्ट में। यहाँ 2 चीज लिखेगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज होता है ना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर। वृत्त में क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर ज्ञात करना है जी, लेकिन के का रेस्पेक्ट में ज्ञात करना है, के का सापेक्ष ज्ञात करना है, ये बताया है। मतलब हमसे बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब त्रिज्या बढ़ते बढ़ते आर बराबर कितना हो जाएगा? 10 कितना हो जाएगा? मतलब ध्यान से ओवरऑल सवाल को समझिएगा। तो सर्कल भी छोटा सा है कि नहीं है, और पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब इससे ऐसा बड़ा हो रहा है ना जी। अब बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ने का दर, त्रिज्या बढ़ने का दर मतलब डी आर बटा डी टी। ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है ना। बढ़ते बढ़ते जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो बताइए अगर त्रिज्या बढ़ा है तो क्षेत्रफल बढ़ा हुआ ना। तो क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ा है? क्षेत्रफल किस रेट से? तो क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं ना। तो किसमें परिवर्तन बोला गया है? हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? तो इसको क्या लिखेंगे? डी आर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, क्या लिखेंगे? डी ए बाई डी टी क्यों लिखेंगे? इसका अर्थ हो जाएगा किसमें परिवर्तन पूछा गया है? किसमें?
परिवर्तन डी लगा देंगे डी पे निकलेगा, लेकिन के का रेस्पेक्ट में निकालना है, दिया हुआ है, नहीं दिया तो क्या मानते हैं, मतलब एरिया का परिवर्तन का दर, के का सापेक्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक सर्कल एक वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या बढ़ रहा है एक समान रूप से, बढ़ने का दर मतलब dr/dt, रेडियस में परिवर्तन हो रहा है, तो जब रेडियस में परिवर्तन है तो dr, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है तो dr/dt का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अगर त्रिज्या बढ़ा है तो बड़ा सर्कल भी बनेगा जी, सर्कल में पहले छोटा सा एरिया था, फिर बड़ा एरिया, फिर बड़ा एरिया भी तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो एरिया किस रेट से बढ़ा, एक सेकंड में एरिया कितना बढ़ा होगा वो आपको निकालना है। कब? जब बढ़ते बढ़ते त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब अब पहुंचते हैं कि गिवन का तो निकाल लिए, अब फाइंड क्या करना है, साफ साफ बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किसमें परिवर्तन का पूछा गया है, क्या किसी कैसे बोला है, तो क्या मानेंगे उसको, क्या मानेंगे, तो निकालने के लिए क्या बोलेंगे, क्या निकालने के लिए, dA/dt की dV/dt, dA/dt। अब बताइए क्या सवाल को बिल्कुल समझे कि नहीं समझे, लाइन भले समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक, आप समझ गए तो सवाल कितना आसान तरीके से बनेगा। अब सबसे पहले बताएंगे, जब पढ़े ना तो कौन सा फिगर का बात कर रहा है, कौन सा, ये हो गया सर्कल का बात कर रहा है, ठीक है। इसमें गिवन मतलब क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, आर मतलब आर मतलब कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। वो दिक्कत यहाँ तक क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किसमें परिवर्तन हो रहा है, एरिया मतलब dA, किसी का रेस्पेक्ट है तो dA/dt निकालना है, कब निकालना है, जब r का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, देन r बराबर 10 सेंटीमीटर। वो दिक्कत यहाँ तक, तो गिवन क्या करना, फाइंड क्या करना, बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है। अब जरा ध्यान से निकालेंगे कैसे, तो जो फाइंड करना उसी को पकड़ते हैं हम लोग। फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, dA/dt। अब जल्दी इसका करते हैं ऑपरेशन ना, ध्यान से लिखिएगा पहले, ए मतलब ठीक है ना, और टी मतलब और डिफरेंशिएशन में डी मतलब क्या होता है, मतलब केकर डिफरेंशिएशन करेंगे, केकर एरिया का, रेक्टेंगल का नहीं ना, स्फीयर का नहीं ना, केकर एरिया, सर्कल का एरिया का क्या करेंगे, क्या करेंगे, केकर रेस्पेक्ट में, केकर में मतलब एरिया का करना है डिफरेंशिएशन, केकर रेस्पेक्ट में, ठीक ना। अब बताइए जरा ध्यान से देखिएगा पहले, dA/dt मतलब एरिया का करना है डिफरेंशिएशन, केकर में टाइम, तो बताइए एरिया बराबर क्या होता है, एरिया सर्कल क्या होता है, वो दिक्कत है का, एक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किसमें करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे ना। बताइए ए का जब करेंगे टी में तब क्या बन जाएगा, dA/dt। वो दिक्कत क्या तक, पाई क्या है, कांस्टेंट किसके स्वरूप, निकालेंगे आर बारह जगह। अब आर स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला में, एक्स का पावर इन का डिफरेंशिएशन, पावर को पावर में से ये 2 बगल में आ जाएगा और 2 में से 1 कितना बचेगा, 1 2 आर बना के नहीं बना, अब लेकिन इतने छोड़ देंगे, यह किसमें है, घर किसमें है, अलग अलग है कि नहीं है, जब अलग अलग रहता है तो बगल में क्या बन जाएगा, जिसमें है उसके साथ डी लगाकर और जिसके साथ डी लगाकर, आर में तो डी आर, टी में तो डी टी। अगर ये आता तब क्या लिखते, क्या लिखते, अगर यू वाई था तब क्या लिखते, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, और यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है। अब सबका मान रखिए, पाई तो पाई, टू तो टू, आर है, आर का मान दिया हुआ है, dA/dt है, dA/dt
डी का मान निकाल क्या था 10 या 3 गुना मतलब 7 आ जाएगा। और निकाल रहे हैं डी बटा डी। ए मतलब एरिया का मतलब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। डी मतलब टाइम का मात्रा। क्लियर हो गया। इसमें सबसे बड़ा जानते हैं हाई वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, इसमें कहीं कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको ध्यान सुनिएगा। पहले कहता है एन एज ऑफ अ क्यूब, ठीक है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब बोला गया है। वेरिएबल क्यूब कहने का एक ऐसा घन है जो साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ये तो हो रहा ना जी, छोटा से बड़ा। पहले छोटा सा घन था, इस प्रकार से था, ठीक है, फिर बड़ा घन बना इस प्रकार से, फिर बड़ा घन में इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो देखिए तो इसका भुजा भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जब साइड बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ेगा ना, वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। तो वही ध्यान से देखिए बोला गया है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक वर्ड है एज। एज का अर्थ है किनारा, किनारा को साइड भी कह सकते हैं, समझ गए। मतलब एक घन का भुजा, एक घन का भुजा में परिवर्तन बढ़ रहा है जी। एक घन का भुजा में वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से। अब घन के भुजा को हम ए मानते कि नहीं मानते, ये मानते ना। तो ध्यान से रखिएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यह किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें। तो साइड को क्या माने ए, तब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। लेकिन के का रेस्पेक्ट में होने दिया हुआ है। जब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिएगा तब क्या मानेंगे, क्या मानेंगे डीए बटा डीए बटा। वो दिक्कत है सर, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है तो देखे ना, मार्कर समझेगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर एरिया का तो बनेगा नहीं कभी भी, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर होता है कि नहीं है। वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो मात्रा से भी नहीं बनेगा। अब सेंटीमीटर एक लेंथ है ना बनेगा, अब घन में लेंथ तो भुजा ही ना होता है जी। यानी घन का भुजा का परिवर्तन का दर, घन का भुजा का परिवर्तन का दर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें, भुजा में ना। अगर हम भुजा को क्या मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा डी। इस ए मतलब एरिया ही ना बनेगा जी। इस ए मतलब क्या बनेगा, साइड। साइड मतलब किनारा मतलब कि भुजा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। तो कौन सा शेप है, कौन सा, क्यू मतलब घन, क्यू मतलब यानी घन का एक भुजा बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट आगे पढ़िए। How fast is the volume of the cube increasing when the age is 10 centimeters? फिर से पढ़ो इसको। How fast is the volume of the cube increasing when the age is 10 centimeters? आया समझ में। क्या चीज में परिवर्तन पूछा गया है, वॉल्यूम में, किसमें, वॉल्यूम में, के का रेस्पेक्ट में। मतलब क्या निकालने के लिए डी बटा डी बटा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब समझाते हैं। बोला गया है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन में किस तेजी के साथ बढ़ेगा, घन के आयतन में किस तेजी के साथ वृद्धि होगा। जब बढ़ते बढ़ते जो साइड है ए है वो कितना पहुंच जाएगा 10 सेंटीमीटर। बताइए अगर भुजा बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना जी, आगे अंदर का स्पेस बनी की वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो ये बोल रहा है कि जब एक साइड बढ़ रहा है, भुजा बढ़ रहा है, तो एक आयतन किस रेट से बढ़ेगा। तो किसमें परिवर्तन पूछा गया है, वॉल्यूम में। किसमें, वॉल्यूम में ना। तो वॉल्यूम को भी मानते हैं ना, परिवर्तन को डी लग जाएगा मतलब टीवी। किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, नहीं तो डीवी बटा डीवी dt निकालना ना जी, सब निकालना है। जब साइड बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच जाएगा, जब ए बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। वो दिक्कत यहाँ तक। अब ओवरऑल समझिएगा, कहता है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
किसी घन का एक भुजा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। किसी घन का एक भुजा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या बढ़ रहा है। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड घन का भुजा नहीं जी, और भुजा को क्या मानते हैं, ए। क्या मानते हैं, मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या चीज में परिवर्तन है, भुजा में। क्या चीज में, भुजा मतलब डीए बाई डी। अब आगे बोला गया है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किस तेजी के साथ घन का आयतन इंक्रीजिंग मतलब बढ़ेगा, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, जब घन का भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो बताइए उसके आयतन में किस रेट से किस दर से परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझिए सवाल को। अब आप लोग बताइए सबसे पहले कौन सा शेप की बात कर रहा है, कौन सा शेप की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है ना। क्यूब मतलब क्या होता है, घन। क्या होता है, अब बताइए गिवन क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, डीए बाई। इस ए मतलब एरिया की साइड ना, डीए बाई डी कितना दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। बताइए क्या निकालने के लिए बोला गया है, फाइंड बोला गया है, डी बटा डी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये मतलब कहता है वॉल्यूम, द फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, जब नहीं जब टाइम ना मानेंगे जी, डी वी वेट निकालना ना है, कब निकालना है, व्हेन साइड। साइड क्या मानते हैं, ए बराबर कितना पहुंच जाएगा, कितना पहुंच जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब करेंगे एक और ऑपरेशन करेंगे ना, लेकिन हम लोग डिफरेंस के बारे में करेंगे ना। डी मतलब डी मतलब और डी मतलब डी मतलब केकर करेंगे डिफरेंस, केकर रिस्पेक्ट में केकर यानी घन का वॉल्यूम, घन का आयतन का क्या करेंगे, क्या करेंगे, केकर रिस्पेक्ट में। ये बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी बराबर कितना होता है, कितना होता है। अब एकड़ क्या करना है, केकर रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 ना जी, चलिए ध्यान से पढ़िए जोर से। व्हाइट इसको बोलते हैं, व्हाइट लेक, शांत जल इसको बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा पहले, पता सवाल क्या चीज है सुनिएगा। एन स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वेटलेट, ठीक है, मतलब एन स्टोन, स्टोन क्या होता है पत्थर, इज ड्रॉप मतलब फेंका जाता है, ठीक है। क्वाइट लेक मतलब शांत जल, शांत जल मतलब कहने का अर्थ है जल के दो होता है, एक होता है नदी का पानी, लेकिन नदी के पानी में सब बहते नहीं रहता है, और एक जो तालाब का पानी होता है जिसको साफ नहीं रहता है, कहीं नहीं होता है। उसी तरह के तालाब के कोई झील में हम लोग एक पत्थर फेंकते हैं, ध्यान सुनिए पहले, मतलब एन स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब एक शांत झील में जो जल वहां पर है, एक पत्थर फेंकेंगे, पत्थर फेंकने के बाद सर्कुलर वेव बन रहा है। कौन सा वेव, सर्कुलर, वृत्ताकार में बन रहा है जी। अब आप खुद जानिए, खुद कल बताए थे हम कि जब कभी भी शांत जल में अगर हम पानी पर पत्थर फेंकते हैं इस प्रकार से वेव बनता है कि नहीं बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। ये कौन सा वेव बन रहा है, कौन सा शेप बनेगा, कौन सा सर्कुलर, मतलब क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा। तो कौन सा शेप बन रहा है, कौन सा। अब कहता है कि जब पत्थर फेंकेंगे तो सर्कुलर वेव जो है ना ये बढ़ रहा है, इंक्रीज न कर रहा है जी। किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, यहाँ था फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, ये बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान सुनिए पहले क्या कहता है ना, एन स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब एक पत्थर को शांत जल में फेंका गया। फेंकने के बाद कहता यहाँ पर है कि एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो वेव बन रहा है ना वो मूव करने लगा, स्टार्ट होने लगा, चलने लगा, ठीक है। और किस स्पीड, ज्यादा स्पीड से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
पत्थर फेंकने के बाद जो सर्कुलर वेव बन रहा है वो वेव 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब यहाँ था, अब यहाँ था तो यहाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बताइए सबसे पहले इस सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो सर्कल का क्या चीज बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? त्रिज्या ना। तो बताइए 5 सेंटीमीटर क्या चीज दिया हुआ है? किसमें परिवर्तन? किसमें? डीआर बाई डीआर बाई किसमें बढ़ रहा है? त्रिज्या में ना। तो त्रिज्या को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? मतलब क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? में जब नहीं दिया तो क्या मानेंगे? तो डीआर बटा डी कितना दिया हुआ है? वो दिक्कत यहाँ तक। यानी अब साफ साफ हो रहा है कि जब एक पत्थर फेंक रहे पानी में तो सर्कुलर वेव बन रहा है, और सर्कुलर वेव बन रहा है तो सर्कल बन रहा है, और सर्कल का जो त्रिज्या है वो 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। सर्कल का त्रिज्या 1 सेकंड में कितना जा रहा है? 5 सेंटीमीटर। तो उसी का स्पीड लिखा हुआ था 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो किसमें परिवर्तन है? किसमें? किसमें? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके आगे ध्यान सुनिएगा, कहता क्या चीज है? At the instant time, when the radius of a circular wave is 8 सेंटीमीटर, जब किसी समय मतलब बढ़ते बढ़ते त्रिज्या एक कितना पहुंचेगा? 8 सेंटीमीटर। कितना पहुंचेगा? 8 सेंटीमीटर। कितना पहुंचेगा? 8 सेंटीमीटर। At the instant time when the radius is 8 सेंटीमीटर, तब बोला गया है how fast is the enclosed area increasing? How fast is the enclosed area increasing? How fast is the enclosed area? तब किस तेजी के साथ उसका घिरा हुआ क्षेत्रफल बढ़ेगा? किस तेजी के साथ उसका घिरा हुआ क्षेत्रफल बढ़ेगा? घिरा हुआ क्षेत्रफल बढ़ेगा। किसमें परिवर्तन पूछा गया है? एरिया में। किसमें? एरिया में। के का रिस्पेक्ट में? किसमें? टाइम में। मुझे फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है? ये भाई ये भाई वो दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। कहता है कि एक शांत जल है, शांत जल में पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंकने के बाद सर्कुलर वेव मतलब बीताकार तरंग बना रहा है, और बीताकार जो वेव है सर्कुलर वेव जो है यह बढ़ रहा है जी। इस वेव का बढ़ने का जो रेट है वो कितना दिया हुआ है? तो वेव बढ़ रहा है तो त्रिज्या ना बढ़ रहा है, मतलब 5 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। त्रिज्या में परिवर्तन का दर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो बताइए कि जब त्रिज्या बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तो एक क्षेत्रफल में किस रेट से वृद्धि होगा? अब सवाल समझे नहीं समझे? समझ गए? तो समझ गए ना, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ट्री के जैसा। कैसे? वो ध्यान रखिएगा। कौन सा शेप है जी? सर्कल। कौन सा है? सर्कल है ना। और गिवन दैट क्या चीज दिया हुआ है? क्या चीज दिया हुआ है? डीआर बाई dt। मतलब किसमें परिवर्तन है? किसमें? कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब डीआर बाई dt का मान 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? क्या चीज? ये भाई ये बोल रहा है ये फाइंड करना जी। कब फाइंड करना है? वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? जब वृत्त का त्रिज्या का परिवर्तन का दर 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर निकालिए जब त्रिज्या कितना देगा? 8 सेंटीमीटर। सब लिख दिए। अब करेंगे ऑपरेशन। निकालना है जी। ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया, डी मतलब डिफरेंशिएशन, डी मतलब डिफरेंशिएशन। एरिया का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। के का रेशो में तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू के कर में करेंगे ये भाई टाइम में करना होगा जी। ना ए का करेंगे तो डी ए बाई डी आ जाएगा। पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। आर स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला? एस का पावर n। पावर को बगल में पावर में से, लेकिन किसमें है? आर में। दर किसमें है? बगल में क्या देगा? डी आर बाई। वो दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए पाई तो पाई
2 तो 2 आर का मान और डीएमटी का मान 8 बचे 40 गुना 80 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है तो फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए, अब वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ समझ में? आ रहा है बिल्कुल समझ में? आगे पूरा विषय तो पढ़ाइए।